आज देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफ्रैक्शन के कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे हमारे पास लीनियर विड्थ क्या होती है, एंगुलर विड्थ क्या होती है, फ्रिंज सेपरेशन क्या है, एंगुलर स्प्रेड क्या है या एरियल स्प्रेड क्या है, ये कुछ फॉर्मूले हैं। तो उन फॉर्मूलों को हम फोकस करते हैं। बाकी इसके पहले हम लोग डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट का जो टॉपिक था, चाहे डार्क का हो या शैडो का हो, वो हम सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो अब देखो बेटा, आपको एक बात मालूम है, जैसे फिगर से बना देते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास ये स्लिट है, ये स्लिट है, और इस स्लिट से आप यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा बनाते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा बेटा, अगर थोड़ा सा इस फिगर को जरा गौर से देखो तो हम इसको कुछ अगर बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से भी कर सकते थे, कुछ इस तरीके से भी। इसकी इंटेंसिटी हाई है, इस सेपरेशन को थीटा कहते हैं और इस सेपरेशन को भी थीटा कहते हैं। ठीक, तो बेटा हमको मालूम है कि यहां पर जो थीटा की वैल्यू थी बेटा, वो लैम्डा बाई डी थी, और इधर बेटा क्या होती थी, माइनस लैम्डा बाई डी। तो अगर हम आपसे सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कहें, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कहें, तो टोटल एंगल हो गया 2 थीटा, टोटल एंगल हो गया 2 थीटा। तो बेटा विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा इसको बी नॉट मान लेते हैं। वैसे बी होता है सिंबल में, एक स्पेशल सिंबल मान लेते हैं बी नॉट। तो बेटा स्क्रीन की डिस्टेंस डी इंटू 2 थीटा, थीटा और थीटा 2 थीटा। तो बेटा बीटा नॉट इक्वल टू डी थीटा। तो 2 बेटा, थीटा को हम क्या कहते हैं, लैम्डा बाई डी। थीटा को क्या बोलते हैं, लैम्डा बाई डी इंटू डी। तो ये मिल गया हमको बीटा नॉट। बीटा नॉट क्या होता है, 2 डी लैम्डा बाई डी, या कह सकते हो डी इंटू 2 थीटा। डी को क्या कहते हैं, स्लिट और स्क्रीन की डिस्टेंस, और थीटा को क्या कहते हैं, एंगुलर विड्थ। तो बेटा अगर आपसे कोई एंगुलर विड्थ कहे, अच्छा बुक्स में तो इसको कहती हैं हाफ एंगुलर विड्थ। अब आप हाफ मत कहिए, आप वन साइड कहिए, वन साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के एक तरफ कहिए, या जो बुक्स कहती हैं हाफ एंगुलर विड्थ, हाफ एक तरफ का। तो हाफ में कितना बचा, थीटा इक्वल लैम्डा बाई डी। थीटा किसके इक्वल होता है, लैम्डा बाई डी के होता है। ठीक है, क्या आपको याद है इंटरफेरेंस में इसी थीटा को हम लोग बीटा बाई कैपिटल डी कहते थे। इंटरफेरेंस में, इसके पहले वाले टॉपिक में, थीटा को हम लोग फ्रिंज विड्थ अपॉन डिस्टेंस ऑफ स्लिट एंड स्क्रीन कहते थे। इसी बीटा को चेंज करके ये फॉर्मूला आता था। तो बेटा अगर मैं बोथ साइड कहूं, बोथ साइड, तो क्या लिखोगे, 2 थीटा इक्वल 2 लैम्डा बाई डी। अब कुछ लोग होशियार होंगे जो 2 से 2 फिर काट देंगे, हाँ होशियारों वालों कमी नहीं है। तो भैया बोथ साइड का है, तो हमने 2 इसलिए किया क्योंकि थीटा और थीटा दोनों तरफ मिल गए, 2 थीटा, तो 2 लैम्डा बाई डी। आप वन साइडेड निकालिए, थीटा इक्वल लैम्डा बाई डी से बाद में मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे ही बेटा अगर हम आपसे इसी फॉर्मूले को दूसरी तरीके निकालते हैं, मान लीजिए कि हमको डार्क मिनिमा कहां मिलता है, जैसे nth के लिए कहे, तो थीटा n कितना बताओ, n, और हमने क्या पढ़ा था, d साइन थीटा इक्वल n लैम्डा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था d साइन थीटा इक्वल n लैम्डा। तो मैंने कहा था साइन थीटा इक्विवेलेंट होता है थीटा के साथ, तो क्या d इंटू थीटा इक्वल n लैम्डा। तो थीटा इक्वल क्या बना, n लैम्डा बाई डी। ठीक है, तो बताओ थीटा n प्लस 1 क्या मिलेगा, n की जगह n प्लस 1, अरे भाई n की जगह n प्लस 1 और लैम्डा बाई डी। आप एंगुलर विड्थ निकाल लीजिए, तो एंगुलर विड्थ थीटा इक्वल थीटा n प्लस 1 माइनस थीटा n, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो n लैम्डा बाई डी से बेटा n लैम्डा बाई डी कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपको फिर क्या मिल जाता है, थीटा इक्वल लैम्डा बाई डी मिल जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। ये हमारे पास एंगुलर विड्थ हाफ हो गई लैम्डा बाई डी, फुल का है 2 लैम्डा बाई डी। बेटा
विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कहे तो बी नॉट इक्वल होता है डी इंटू 2 टाइम्स थीटा, 2 टाइम्स थीटा, ये पूरा होता है इसमें इंटेंसिटी। तो बताओ बीटा इक्वल 2 आगे डी थीटा, और थीटा को क्या कहते हो लैम्डा बाई डी, तो एक फॉर्मूला ये बन गया। अच्छा देखो बेटा, अगर हम जनरल विद का फॉर्मूला कहें, नॉर्मल जो बीटा होता है जिसको आप लोग कहते हो फ्रिंज विद, जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, शायद बेटा उसको आप लोग डी लैम्डा बाई डी कहते हैं, डी लैम्डा बाई डी कहते हैं, या आप उसको सेंट्रल मैक्सिमा ना कहकर सेकेंडरी मैक्सिमा कह दो, सेकेंडरी मैक्सिमा। यहां पर इस वर्ड को हम बोल देते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या एक बात बताओ बेटा, ऐसा नहीं लग रहा ये 2 टाइम्स लिखा है, ये 1 टाइम्स लिखा है, तो क्या यहां से अगर दोनों का रिलेशन सेट करो तो मैं इस डी लैम्डा बाई डी को बीटा कह सकता हूं? तो बताओ बीटा नॉट इक्वल 2 टाइम्स बीटा, ये न्यूमेरिकल में बहुत यूज होता है। जो विद होती है सेंट्रल मैक्सिमा की वो ट्वाइस होती है किसकी, सेकेंडरी मैक्सिमा से। जो विद होती है सेंट्रल मैक्सिमा की वो ट्वाइस होता है, किसका बेटा ट्वाइस होता है, किसका ट्वाइस होता है, जो सेकेंडरी मैक्सिमा होता है, जो सेकेंडरी मैक्सिमा होता है। तो बीटा नॉट 2 टाइम्स बीटा। ऐसे बेटा कह रहा लेट लेजर लाइट यूज कर ले, ध्यान सुनिएगा, लेजर लाइट, और लेजर लाइट होती है बच्चा सर्कुलर शेप में। लेजर लाइट को क्या माना जाता है, सर्कुलर। तो ध्यान रखिएगा, अब थीटा बच्चा लैम्डा बाई डी नहीं होगा, अब थीटा का फॉर्मूला 1.22 लैम्डा बाई डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसी को बेटा कुछ लोग बोलते हैं रिजॉल्विंग लिमिट, इसी को कुछ लोग बोलते हैं रिजॉल्विंग लिमिट। अगर लेजर लाइट यूज कर ली, लेजर लाइट या मेजर लाइट या आपने यूज कर ली जो हाई इंटेंसिटी की होती हैं, तो उसका फॉर्मूला थीटा 1.22 लैम्डा बाई डी। ध्यान रखना, डी को चाहे हम एपर्चर कह दें, डी को हम यहाँ विद ऑफ स्लिट कह दें, एक ही बात होती है। इतनी बात ठीक है। ऐसे ही बेटा आपसे लीनियर स्प्रेड कह दे, लीनियर स्प्रेड, लाइट कितना फैली, तो x इक्वल होता है डी थीटा, डी आप जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, और थीटा आप पढ़े अभी कहीं लिखा, कई बार लिख चुका हूं, ठीक, x इक्वल डी थीटा। मैं कहूं आपसे एरियल स्प्रेड, तो आप तुरंत क्या करना, डी थीटा का होल स्क्वायर कर देगा, डी थीटा का क्या कर देना। समस्या यहां एक तब आई जब कह दे फोकल लेंथ, मान लो ये वर्ड डी ना यूज करके स्क्रीन की जगह कह दे लेंस, और लेंस में होता है फोकल लेंथ, तो भैया तुरंत फॉर्मूला लगा देना एफ थीटा। क्या लगा देना, एफ थीटा, और यहां पर क्या लगा देना, एफ थीटा का होल स्क्वायर। एरियल स्प्रेड, कितना एरिया कवर किया, एफ थीटा का होल स्क्वायर, अगर दे ना देता है तो डी थीटा का होल स्क्वायर। थीटा कैसे निकालेंगे, लैम्डा बाई डी से निकालेंगे। आपको याद है nth जब डार्क मिलता था, डार्क जिसको मिनिमा कहते हैं, मिनिमा, तो बच्चों उसका फॉर्मूला हमने कुछ पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एन डी लैम्डा बाई डी, एन डी लैम्डा बाई डी। कब, मिनिमा की बात करता है। तो जब मिनिमा की बात करता है तो हम पढ़ते थे क्या बेटा, x इक्वल एन डी लैम्डा बाई डी। और जब बेटा मैक्सिमा कहता है, मैक्सिमा, तो शायद मैक्सिमा याद हो आपको, x इक्वल 2n प्लस 1 डी लैम्डा बाई 2d, 2n प्लस 1 डी लैम्डा बाई 2d। बोलो इतनी बात ठीक है, इतनी बात ठीक है। तो बेटा ये हमारे फॉर्मूले हैं जो चैप्टर में यूज होते हैं, इसको रिजॉल्विंग लिमिट कहते हैं। कोई कहे रिजॉल्विंग पावर बताओ, पलट देना, डी को ऊपर कर देना। रिजॉल्विंग लिमिट के रेसिप्रोकल को ही रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। अगर आपसे कोई कहे रिजॉल्विंग पावर बता दीजिए, तो आप कह दीजिएगा रेसिप्रोकल ऑफ रिजॉल्विंग लिमिट इज नोन एज रिजॉल्विंग पावर। डी को कर दीजिएगा ऊपर और 1.22 लैम्डा को कर दीजिएगा नीचे। इतनी बात ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं, मैं नाम लिख देता हूं, रिजॉल्विंग लिमिट। बेटा रिजॉल्विंग लिमिट किससे पाई जाती है, माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट पास में रखा है उसकी क्षमता देखने की, अलग अलग इमेज बनाने की क्षमता को ही कहते हैं रिजॉल्विंग
लिमिट। ठीक, ऐसे टेलीस्कोप में होता है, उसमें भी कहते हैं टेलीस्कोप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो उसकी भी इमेज अलग अलग करोगे ना, हो सकता है एक साथ दो ऑब्जेक्ट हो, तो जो अलग अलग करने की पावर है, जो लिमिट है, जो इफिशियंसी है, उसी को रिजॉल्विंग पावर कहते हैं और रिजॉल्विंग लिमिट कहते हैं। लिमिट का मतलब हो जाता है डिस्टेंस और पावर का मीन्स हो जाता है उसकी इफिशियंसी, उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो ये बेटा फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं न्यूमेरिकल के लिए। आपको मालूम है थर्ड मिनिमा का है तो यहाँ 3 लिखना, 3। आपसे 8th मिनिमा का है आप 8 लिखिए। कहते दोनों का गैप, हाँ एक समस्या है, वो समस्या क्या है उसको सुन लो। जब सेंट्रल मैक्सिमा के वन साइड थर्ड मिनिमा, सेकेंड साइड 5th मिनिमा, तब सबसे बड़ी समस्या है। एक तरफ थर्ड मिनिमा और दूसरी तरफ 5th, भैया तो ये मीन पोजीशन से एक 5 एक 3, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, आपको अवॉइड करना पड़ेगा। लेकिन वन साइड थर्ड वन साइड 5th तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ का गैप पूछ रहा है। गैप पूछेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और बोथ साइड अगर देता है तो आप जानते हैं क्या करेंगे भाई, इक्वल इक्वल है तो 2 टाइम्स कर देंगे, और इक्वल नहीं है तो दोनों को निकालेंगे और क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है बात, तो ये फॉर्मूला नोट कर लें। अब देखिए फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में एक फॉर्मूला यूज होता है, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में एक फॉर्मूला यूज होता है बेटा, डिफ्रैक्शन में एक फॉर्मूला यूज होता है जिसको हम कहते हैं DF इक्वल डी स्क्वायर बाई लैम्डा। ठीक, एक ये फॉर्मूला होता है DF इक्वल डी स्क्वायर बाई लैम्डा। DF बेटा कह सकते हो गुड अप्रोक्सीमेशन डिस्टेंस होती है, गुड अप्रोक्सीमेशन डिस्टेंस होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे जिससे अच्छी इमेज बन जाए, मीटर में ही होता है। डी आप जानते हो स्लिट और ये लैम्डा को जानते हो वेवलेंथ। तो ये सारे फॉर्मूले हैं डिफ्रैक्शन के। चलिए हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल है, करा अ लेजर बीम लाइट हैज वेवलेंथ 7 × 10⁻⁻7 मीटर। पहली चीज तो पहचान जरूर लिखें, कौन सी लाइट है, लेजर बीम, क्योंकि लेजर बीम लाइट से फॉर्मूले में कहीं फर्क पड़ सकता है। तो वेवलेंथ है बेटा लैम्डा 7 × 10⁻⁻7 मीटर। एपर्चर 10⁻⁻2 मीटर है। एपर्चर को बेटा हम लोग स्मॉल डी कहते हैं, विद ऑफ स्लिट 10⁻⁻2 मीटर। फिर कह रहा है द बीम इज सेंड टू मून ऑफ विच फ्रॉम अर्थ। बेटा जो बीम है लेजर लाइट वो कहां भेज रहा है, मून पर। इसका मतलब है मून को स्क्रीन मान रहा है, मून को क्या कर रहा है, स्क्रीन। तो बेटा क्या, कैपिटल डी कितना है, 4 × 10⁵ किलोमीटर, और किलोमीटर को मीटर बना लो 10⁸ मीटर। बोलो ठीक है। फिर कह रहा है पहले पार्ट में एंगुलर स्प्रेड बताओ और दूसरे पार्ट में कह रहा है एरियल स्प्रेड बताओ। पहले पार्ट में बेटा एंगुलर स्प्रेड पूछ रहा है और दूसरे पार्ट में एरियल स्प्रेड। फर्स्ट पार्ट एंगुलर स्प्रेड मतलब बताओ एंगुलर में कितना फैला, तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया है, ये सर्कुलर होता है 1.22 लैम्डा बाई डी। यही फॉर्मूला था, थीटा इक्वल 1.22 लैम्डा बाई डी। जरा अप्लाई करो बेटा, 1.22 लैम्डा कितना है, 7 × 10⁻⁻7। बेटा डी कितना है आपके सामने लिखा है 10⁻⁻2, तो थीटा बच्चा कितना बन जाएगा, -2 ऊपर गया +2, बेटा +2 यहां पर -5 बचा, 7 × 2 = 14, 1 7 × 2 = 14 15 और 7 × 1 = 7 और A1 8 8.54। बेटा -2 ऊपर गया तो -5 ये बेटा रेडियन किस में आया बच्चों, रेडियन में। ये मिल गया एंगुलर स्प्रेड। देखो जब लेजर कहे या सर्कुलर कहे तभी ये फॉर्मूला लगाना। नॉर्मल क्या है, लैम्डा बाई डी, लैम्डा बाई
जब सर्कुलर कहे, लेजर कहे, मेजर लाइट कहे तब लगाना। अब देखो बेटा, एरियल स्प्रेड, एरियल स्प्रेड, बेटा एरियल स्प्रेड क्या होता है? अभी मैंने बताया x इक्वल डी थीटा का होल स्क्वायर। तो बताओ बेटा x इक्वल डी थीटा, तो बच्चा d कितना अभी लिखा है कहीं 4 इंटू 10 की पावर 8। देखो दिमाग लगाओ, 8.5 है ना, तो मैं इसको 8 मान लूं, 8 मान लेता हूं, 8 मान लेता हूं, 8.5 को क्या मान लिया? 8। और बेटा 10 की पावर -5 का होल स्क्वायर, तो बेटा यहां बचा 10 की पावर 3। और बेटा 3 का स्क्वायर करो 10 की पावर 6, 8 4 जा 32, और 32 का स्क्वायर 1024, 8 4 जा 32, और 32 का स्क्वायर 1024, तो 1024 बेटा 1 2 3, तो 1.024 इंटू 10 की पावर 9, 1.024 इंटू 10 की पावर 9 यूनिट बेटा मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना, यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो ये था एंगुलर स्प्रेड और ये है एरियल स्प्रेड, नोट कर लें। देखिए एक न्यूमेरिकल और करते हैं। अब इस न्यूमेरिकल को छोड़ के पहले ये करिए, अ लेजर बीम लाइट ऑफ पावर 20 मिली वॉट। बेटा पावर दे रहा है, पावर मींस पी, और 20 मिली, मैंने एक बात समझाया था, छोटा एम बना हो तो मिली होता है ना, और कैपिटल एम बना हो तो मेगा या मिलियन, ये चीज वर्ड हमेशा याद रखिए। तो 10 की पावर -3 वॉट। अब कह रहा इज फोकस्ड ऑन टारगेट लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.05 मीटर। फोकल लेंथ दे दी बेटा 0.05 मीटर। लेजर बीम अपर्चर 1 mm, अपर्चर विद ऑफ स्लिट स्मॉल d 1 mm, mm को बेटा मीटर, 10 की पावर -3 मीटर। टारगेट ऑफ वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम, बेटा लेमडा आपको दे दिया 7000 एंगस्ट्रॉम, चेंज कर लो तो 7 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। बेटा पहले पार्ट में कह रहा है एंगुलर स्प्रेड, दूसरे पार्ट में कह रहा है एरियल स्प्रेड, और तीसरे पार्ट में कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ इंपैक्ट ऑन द टारगेट। और मैं लिख दे रहा हूं तीनों पार्ट, आप अपने मन से निकालिए। फर्स्ट थीटा समझदार है, थीटा को क्या कहते हैं? एंगुलर स्प्रेड। दूसरे में बेटा एक्स स्क्वायर से समझ जाएंगे, क्या पूछा? स्क्वायर मैंने लगा दिया क्योंकि एरियल है, एरियल स्प्रेड। और थर्ड में बेटा इंटेंसिटी का सिंबल आई। तो आप थीटा निकाल लो, फॉर्मूले आपके सामने, अभी मैंने यूज किया थीटा इक्वल। तो मैं एक पार्ट आप बता रहा हूं, थीटा इक्वल, थीटा का क्या नाम भी लिख दो, आपको लग रहा है कि हम भूल जाएंगे। तो एंगुलर स्प्रेड, तो क्या लगाएंगे? थीटा इक्वल 1.22 लैम्डा बाई डी। तो 1.22 लैम्डा बेटा 7 इंटू 10 की पावर -7, और बच्चा डी कितना? 10 की पावर -3। मुझको लग रहा है ये तो 8.54 ही आएगा। हाँ ठीक है। और बेटा ये ऊपर चला गया तो 10 की पावर -4, बेटा यूनिट रेडियन, यूनिट हो गया बच्चा रेडियन। बेटा सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या चाहिए? सेकंड पार्ट में एरियल स्प्रेड, क्या फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों? डी थीटा का होल स्क्वायर। हाँ तो अब मैंने कुछ समझाया था कि आपको डी ना दिया हो तो बच्चों क्या कर सकते हैं? एफ थीटा का होल स्क्वायर। तो बेटा एफ कितना? 0.05 को लिखो 5 इंटू 10 की पावर -2। थीटा बेटा 8.54 है, मैं 8 मानूंगा, इंटू 10 की पावर -4 का बच्चों होल स्क्वायर। 8 5 जब 40, 40 का स्क्वायर 1600, 40 40 का स्क्वायर 1600। -2 -4 -6 -6 का बेटा स्क्वायर -12, बेटा 1 2 3, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -9 मीटर स्क्वायर। बोलो बात ठीक है? ठीक बेटा। थर्ड इंटेंसिटी ऑन टारगेट, थर्ड पार्ट क्या पूछा बेटा? इंटेंसिटी ऑन टारगेट। बेटा याद करो इंटेंसिटी इक्वल होता है पावर अपॉन एरिया, ना मालूम हो तो याद कर लीजिए, इंटेंसिटी इक्वल होता है पावर अपॉन एरिया। बोलो पावर कितनी? 20 इंटू 10 की पावर -3,
और बेटा एरिया कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -9, -9 ऊपर गया +9, बेटा +9 का मतलब हो गया 10 की पावर 6, ऊपर बच्चा 20 अपॉन 1.6, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, 4 से काटो 50, 4 से काटो 4, और 50/4 को क्या कहते हैं 12 चौको 48, लगभग 12.5 के आसपास करके देख लीजिए आप। तो 12.5 इंटू 10 की पावर 6, बेटा यूनिट बताओ, ये वॉट है ये मीटर स्क्वायर है, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी बेटा पावर अपॉन एरिया, एरियल स्प्रेड डी थीटा का स्क्वायर नहीं है, एफ थीटा का स्क्वायर। एंगुलर स्प्रेड थीटा इक्वल 1.22 लैम्डा बाई डी। बोलो इतनी बात ठीक, नोट कर ले, कंफ्यूज ना किया करो। कर टू वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट 590 nm और 596 nm, बेटा दो दे रहा है, तो लैम्डा 1 को मान लो 590 नैनोमीटर और लैम्डा 2 को कर लो बेटा 596 नैनोमीटर। अभी चेंज ना करना, चाहे बाद में कर लेना। फिर कह रहा है आर यूज्ड इन द टर्म ऑफ द डिफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस ऑफ द सिंगल स्लिट एपर्चर, सिंगल स्लिट एपर्चर डी कितना बेटा 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, ठीक है बेटा। द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन कैपिटल डी कितना बेटा 1.5 मीटर। कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड इन द टू केसेस। हमको फर्स्ट मैक्सिमा चाहिए और हमारे पास दो केस हैं, ठीक है कोई बात नहीं बेटा। फर्स्ट मैक्सिमा बच्चा फॉर्मूला याद है, xn इक्वल 2n + 1 d लैम्डा बाई 2d, ठीक फॉर्मूला। फर्स्ट मैक्सिमा n इक्वल 1, 2 1 या 2 + 1, तो बेटा 3/2 और d लैम्डा बाई डी, ये मिल गया बच्चा हमको x1। बोलो इतनी बात ठीक है? अब हमारे पास दो केस है, कैसे 2 लैम्डा दे दिए हमको, तो दो केस बन गए। देखो x प्रोपोर्शनल लैम्डा, सेपरेशन जितना ज्यादा या वेवलेंथ जितनी ज्यादा तो सेपरेशन भी उतना ही ज्यादा। तो हम सेपरेशन निकालते हैं, ठीक सेपरेशन। तो हम क्या करते हैं फॉर्मूला बनाते हैं, नया फॉर्मूला x डेल्टा x कर लूं, ठीक डेल्टा x इक्वल 3/2 d को अलग कर लो, छोटा d अलग कर लो, और लैम्डा की जगह लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, 2 लैम्डा है ना उनका डिफरेंस भाई, एक बार लैम्डा 1 लिखोगे एक बार लैम्डा 2 लिखोगे, और जब बेटा उनको माइनस करोगे तो सब कुछ कॉमन है, अंदर क्या बच जाएगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। तो बेटा 3/2 बेटा स्क्रीन 1.5 है, एपर्चर 2 इंटू 10 की पावर -4 है, लैम्डा 2 596 596 इंटू 10 की पावर -9, और ये है बेटा 590 इंटू 10 की पावर -9। बच्चे बताओ क्या आया, यहां से मैं क्या करूं 3 और इसका मल्टीप्लाई करो तो 4.5 होता है, और 2 2 जा 4 होता है, -4 ऊपर गया बच्चा +4, क्या 10 की पावर -9 कॉमन है, 596 में 590 को माइनस करो 6 बचा, तो क्या बेटा 6 से 1.5 हो गया 1.5 का मल्टीप्लाई 5 में करो 75, 7 कैरी 15 5 जा 75 7 कैरी, और 15 4 जा 60 67 1 1 2 पे। बोलो बात ठीक। -+4 -9 से मिला तो बच्चा माइनस का 5। भैया दो वेवलेंथ यूज कर ली एक ही ऑर्डर पे, तो हमको सेपरेशन मिल गया 6.75 इंटू 10 की पावर -5। अच्छा एक बात मेरे दिमाग में अभी भी एक क्वेश्चन, उसने कहा वन ऑफ देम, एक तरफ वन ऑफ देम, अगर मैं दोनों तरफ कह देता लैम्डा 1 लैम्डा 2 तो क्या मैं माइनस करता, तब उससे माइनस क्या करते हम नोट कर बेटा कह रहा है अ स्लिट ऑफ विद 0.025 mm, स्लिट ऑफ विद d
0.025 mm हटा दो, -3। तो बच्चा कितना 2.5 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। ठीक बेटा। इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। बेटा फोकल लेंथ दे दी f, 50 सेंटीमीटर चेंज कर लो 0.5 मीटर। लाइट इज इल्यूमिनेटेड एट द वेवलेंथ 5900 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा गिवन है 5900 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा इसको चेंज कर लेना, 5.9 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फर्स्ट डार्क बैंड ऑफ डिफ्रैक्शन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन प्लेस्ड एट फोकल प्लेन ऑफ लेंस। ध्यान सुनना, क्या पूछा है बेटा, फर्स्ट डार्क बैंड, फर्स्ट डार्क बैंड, ठीक, लेकिन कहां पर डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न कहां मिल रहा है, ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर मिल रहा है एट फोकल, एट फोकल लेंथ, एट फोकल लेंथ। ये बेटा एक स्पेशल बात उसने बोल दी, ठीक। अब देखो बच्चा ध्यान सुनना, हमको बच्चों मालूम है कि थीटा इक्वल होता है लैम्डा बाई डी। बोलो मालूम है कि नहीं, मालूम है, ठीक। बेटा इस एपर्चर की जगह वो फोकल लेंथ यूज कर रहा है, इस एपर्चर की जगह फोकल लेंथ, और इस वेव लेंथ की जगह जो उसकी लेंथ होती है जहां पर इमेज बना रहा है, सोर्स से स्क्रीन में जहां पर बना रहा है। इसका मतलब है हम फॉर्मूला बनाएंगे थीटा इक्वल सोर्स से जहां पर इमेज बन जाए वो होता है x, वो होता है x। और यहां पर एपर्चर d है, तो यहां एपर्चर नहीं है, यहां फोकल लेंथ है, तो अपान फोकल लेंथ। ये चीज याद रखिएगा। ये नया फॉर्मूला देखिए बना है कि अगर ऐसी सिचुएशन फंस जाए कि सोर्स और स्क्रीन की बात करने लगे और जो इमेज बने, जो पैटर्न बने वो लेंस के फोकल लेंथ पर ही बन जाए, तो फॉर्मूला होता है x अपान f, x अपान f। बेटा दोनों थीटा इक्वल होंगे 100%। अब इक्वल कर लो, लैम्डा बाई डी इक्वल बेटा x अपान f। तो बताओ x का फॉर्मूला क्या बना बेटा, लैम्डा इंटू f अपॉन बेटा d। बेटा लैम्डा 5.9 को मैं 6 मान लूं, कोई दिक्कत, तो 6 इंटू 10 की पावर -7। बेटा फोकल 0.5, बेटा स्मॉल d 2.5 इंटू 10 की पावर -5। बेटा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 से 50 0.2 टाइम्स, 25 से 50 0.2 टाइम्स, 6 2 12, तो बेटा 1.2। ठीक है। अब देखो -5 ऊपर गया +5, +5 तो यहां -2 बचा, माइनस का 2। तो बेटा आंसर कितना है, x इक्वल 1.2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, या तो आप चाहो तो इसको सेंटीमीटर बना लो तो आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। फिर से ध्यान रखिएगा, अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न फोकल लेंथ पर बन जाए तो थीटा की वैल्यू होती है x अपान f एज कंपेयर इसके। आप बिल्कुल इसका कंपैरिजन कर लीजिएगा। यहां लाइट है तो वेवलेंथ, वहां वेवलेंथ नहीं है, डिस्टेंस x। यहां पर अपर्चर होता है d, यहां अपर्चर नहीं है, फोकल लेंथ, तो x अपान। ठीक है, तो आज से डिफ्रैक्शन का टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डॉपलर की बात करेंगे।